तो रामोत्सव हुआ पूरा और रामोत्सव के बाद चुनाव की तैयारी और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो चुनावी तैयारी में वैसे तो काफी समय से लगे हुए हैं, क्योंकि बार बार ईवीएम मशीन जहां रखी जाती है वहां का दौरा होता है। लेकिन आज विधिवत रूप से चुनाव की तैयारी का पहला स्टेप रख दिया गया है। उसी से खबरों का आगाज कर रहे हैं, प्राइम बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। मेरठ लोकसभा क्षेत्र में 34,413 मतदाता बढ़ गए हैं और क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या अब 26,67,497 हो गई है। यानी कि ये नया डेटा डीएम दीपक मीणा ने अपनी पीसी में दिया है, जो उन्हीं के कार्यालय में हुई थी। 27 अक्टूबर 2023 से लेकर 9 जनवरी 2024 तक चले मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के बाद ये डेटा सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि 90,566 नए नाम मतदाता सूची में शामिल किए गए थे। वहीं वो लोग जो मर चुके हैं अथवा क्षेत्र को छोड़कर जा चुके हैं, ऐसे 65,432 लोगों का नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है, निकाल दिया गया है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में 18 से 19 वर्ष की आयु के 34,510 मतदाता हैं। 22,291 नए नाम जोड़े गए हैं। वहीं मतदाता सूची में 13,551 दिव्यांग मतदाताओं के नाम भी शामिल किए गए हैं। मेरठ में नए मतदाताओं में महिलाओं की संख्या करीब 48,576 के करीब है, जबकि पुरुष मतदाता 41,981 बताए जा रहे हैं। डीएम दीपक मीणा ने बताया कि अब भी यदि किसी को अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना है तो ऐसे लोग निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर जा सकते हैं, ऐप पर आवेदन कर सकते हैं, उनका नाम दर्ज हो जाएगा। साथ ही साथ बीएलओ से भी संपर्क कर अपना नाम मतदाता सूची में डलवाया जा सकता है। डीएम दीपक मीणा ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से हर शनिवार को मीटिंग कर आपत्तियां ली गई थी। उसके बाद ये फाइनल डेटा पब्लिक में डाला गया है। कोई भी व्यक्ति निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर जाकर मतदाता सूची को देख सकता है। इस दौरान उन्होंने टोल फ्री नंबर 1950 की जानकारी देते हुए बताया कि किसी को भी मतदाता सूची को लेकर यदि कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो वो टोल फ्री नंबर पर फोन कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उसकी आपत्ति दर्ज कर ली जाएगी। प्रिंटिंग कॉस्ट होगी उतनी आपसे। हमारी जो मतदाता सूची का फाइनल पब्लिकेशन है वो आज 23 तारीख को किया गया है। इसमें सभी बूथों पे हमारी मतदाता सूची लेकर आज जितने भी हमारे बीएलओज हैं और जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं वो लोग वहीं पे अपने बूथ्स पे इस मतदाता सूची का एक तरीके से प्रदर्शन किया है। ये मतदाता सूची बीएलओज को दी गई है। ये मतदाता सूची सभी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी रिकॉग्नाइज्ड हैं उनको निःशुल्क दी जा रही है और इसके अलावा बाकी कोई भी इसको अन्य व्यक्ति भी इस वोटर लिस्ट को एक्सेस कर सकता है, एक शुल्क देके यहाँ से ऑफिस से भी ले सकता है। और इसके अलावा ये सभी वोटर लिस्ट ऑनलाइन भी अवेलेबल रहेगी लोगों के लिए। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से लोगों से ये भी अनुरोध है कि इस वोटर लिस्ट को अच्छी तरीके से सब लोग देख लें और अगर इसके बाद भी किसी को अगर लगता है कि इसमें कुछ नाम छूटने या जोड़ने की गुंजाइश है तो वो लोग अभी भी ऐप के माध्यम से भी, साइट के माध्यम से भी, बीएलओ के माध्यम से भी अपने फॉर्म्स को डिपॉजिट कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा एक स्पेशल समरी रिवीजन था, ये 27 तारीख जो अक्टूबर से स्टार्ट होके हमारा आज हमने प्रकाशन किया और 9/12 तक के फॉर्म्स, मतलब जनवरी में 9 तारीख तक के फॉर्म्स हमने इसमें प्रोसेस किए हैं। इसमें हमने पॉलिटिकल पार्टीज की बैठक लगातार की है। हमने एक डे शनिवार को शाम को 5 बजे हर हफ्ते इसको फिक्स कर दिया गया था कि उस दिन सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने कोई भी इश्यूज या कोई भी प्रॉब्लम्स या वरी लिस्ट लेके आएगी तो उसको हम लोग उस पर विचार करेंगे और उस पर निराकरण करेंगे और हमारी भी जो भी सूचना हमारे माध्यम से चुनाव संबंधित या जो भी कार्य आयोग के निर्देश हो या हमारे द्वारा या मेरे द्वारा एज अ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर किए जा रहे हैं वो उनको सूचित किया जाए। इस बार आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि फॉर्म 8 के माध्यम से चाहे वो डिसेबल्ड व्यक्ति हों, चाहे वो एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा में शिफ्ट हो गए हों, माइग्रेट हो गए हों या किसी के एपिक की प्रॉब्लम हो, ये सभी त्रुटियों के लिए, सभी
नए इस तरीके से नए संशोधन के लिए फॉर्म 8 को इस बार पुश किया गया था। ज्यादातर एक जोर इसका निर्वाचन आयोग का था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के फॉर्म 8 भरे जाएं। इसके अलावा आपको जो आंकड़े हम लोग उपलब्ध भी करवा रहे हैं उसमें हमारे जो पोलिंग बूथ्स हैं जिन्हें हम मतदेय स्थल कहते हैं वो 2758 हमारे हो गए। हमारे इस समरी रिवीजन से पहले जो हमारी जनसंख्या थी, जो वोटर लिस्ट में जो हमारे वोटर्स थे वो 26,33,084 थे, जो अब बढ़ के इस समरी रिवीजन के बाद 26,67,497 हो गए। हमने 90,566 मतदाता सम्मिलित किए हैं और 65,432 विलोपित किए हैं। तो शुद्ध वृद्धि जो हमारी हुई है वो 34,413 मतदाताओं की हुई है। इसकी जो डिटेल्स है विधानसभा वाइज वो हमने आप लोगों को उपलब्ध करवाई है। इसके अलावा हमने विशेष जोर महिलाओं के वोट बढ़ाने के लिए दिया गया था और आप देखेंगे भी कि जो नाम हमने जोड़े हैं उसमें से 48,576 महिलाओं के हैं और 41,981 मतदाता पुरुष हैं हमारे। एक अच्छी बात जो हमने इस समरी रिवीजन में की है कि हमने अपने जेंडर रेशियो को भी बढ़ाया है। ये ड्राफ्ट सूची में जो हमारा जेंडर रेशियो था वो 845 था और जो अब बढ़ के 853 हो गया है, तो 8 पॉइंट्स की हमने उसमें भी वृद्धि की है। एक अच्छी बात जो इस समरी रिवीजन में हम लोगों ने की है वो ये है कि 18 से 19 वर्ग के लोगों के भी हमने काफी नाम जोड़े हैं। 34,510 हमारे कुल मतदाता 18 से 19 आयु वर्ग के इस टाइम हमारी वोटर लिस्ट में हैं, जिनमें से 22,291 हमने इस समरी रिवीजन में जोड़े। और ये अच्छी चीज है कि अब आगे के लिए भी आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर आगे जो 18 साल के हो रहे हैं वो भी अपने फॉर्म्स ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। और अब निर्वाचन आयोग ने इस टाइप से एक प्राविधान रखा है कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे वो लोग एलिजिबल होते जाएंगे वैसे वैसे उनको वोटर लिस्ट में एनरोल किया जाएगा। तो ये एक आज आप लोगों को बुलाने का ये पर्पस था कि जो काम हमारे बीएलओज ने, सुपरवाइजर्स ने, हमारे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ने काफी अच्छे से ये विगत 2 माह में एक तरीके से जो वोटर लिस्ट पे किया है उसका आप लोगों को हम लोग सूचित करें। उसकी जो बेसिक डिटेल्स और आंकड़े हैं वो हम लोगों ने अलग से शेयर भी किए हैं और आप लोगों के माध्यम से आगे के लिए भी एक बार ये वोटर लिस्ट प्रकाशित हो गई है तो आप लोगों के माध्यम से ज्यादा लोग इस तक देखें, इसको पहुंचें, इसको देखें। और अगर कहीं भी किसी को लगता है कि इस वोटर लिस्ट में और कहीं नाम कोई छूट गया है या कहीं नाम जोड़ने की है तो अपने फॉर्म्स चाहे ऐप के माध्यम से, चाहे बीएलओ के माध्यम से, साइट के माध्यम से आप लोग दे सकते हैं और हम उसको पूरा आगे भी इसका वो मतलब इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट है वो करेंगे। प्लस हमारा कॉन्टैक्ट सेंटर ऑलरेडी एक्टिव हो गया है। हमारे एक नेशनल ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल भी है जो निर्वाचन आयोग का है, उनके माध्यम से भी अगर आपको कोई शिकायत या कोई कंप्लेन करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। प्लस एपिक भी हम लोग लगातार जो अभी भी हमने जितने नाम जोड़े हैं उनके एपिक भी हमने ऑलरेडी ऑर्डर कर रखे हैं और टाइम टू टाइम हर 15 दिन में हम लोग अपने एपिक का डेटा भेजते हैं और वो भी जैसे जैसे आते जा रहे हैं हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं।